देखा जाए तो रोनित 12th मैन में आते हुए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, रोनित क्यों, ये बड़ा ही क्वेश्चन मार्क रहेगा। आरपीएल में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था रोनित ने, तो बॉल चेक करके जाना था आपको। यहाँ पर मैच शुरू होने टॉस के बाद आपको बॉल चेक कर ही आगे जाना है और उस बॉल पे साइन मारनी है। देखा जाए तो चालू बैटर रहेगा तुषार दादा पाटिल युवा मंच और उनपे विपक्ष रहेंगे रामदास शेवाले प्रतिष्ठान। दोनों ही बेहतरीन टीम। टॉस जीता था यहाँ पर रामदास शेवाले प्रतिष्ठान ने और पहले गेंदबाजी करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था और आमंत्रित किया गया था तुषार दादा पाटिल युवा को पहले बल्लेबाजी के लिए। देखा जाएगा तो स्ट्राइक पर रहेंगे गणेश, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे जेपी। पिछले दो मैच, दो टूर्नामेंट्स में बेहतरीन फॉर्म में रहे थे यहाँ पर गणेश। मनीष सावंत अपनी ओर से पहले और टीम की ओर से भी पहली ओर लेकर यहाँ पर मनीष सावंत ऑन अ मार्क, पीपीएल के बेहतरीन गेंदबाज। पहली गेंद डाली जाएगी और ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर गेंद लोअर फुल टॉस जाएगी काउ कॉर्नर पर। फील्डर आएंगे, उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक एक रन यहाँ पर मुकम्मल। इस एक रन से टीम का और खुद का खाता खोलते हुए यहाँ पर गणेश अहिरे। फिर से एक बार जेपी, कट की हुई गेंद पटकने के बाद गेम ने यहाँ पर रुख बदला, थोड़ा सा स्विंग होती हुई गेंद यकीनन सीधा जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों पर। यहाँ पर डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। यकीनन देखा जाए तो इस गेंद पर आती हुई 2 रन और 2 रनों के बदौलत टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, स्कोर जा चुका है 3 घूमकर मारने का यहाँ पर प्रयास है, लेकिन जड़ में फेंकी हुई गेंद, गेंद एक बार फिर से जाकर बैठी हुई यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों पर। यकीनन देखा जाए तो 4 गेंदों में अभी तक होते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 रन। देखा जाए तो पावर प्ले का ये ओवर रहेगा। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर थे, लेकिन इस ओवर में यहाँ पर कवर पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ चौकार। यकीनन देखा जाए तो अगली ओवर में, लास्ट ओवर में यहाँ पर आते हुई ये 22 के रूप में
4 रन। देखा जाए तो जिन व्यक्ति का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था, आदिल भाई, एक अर्पण मोला व्यक्ति, और उनकी तरफ से हमें यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स गिफ्ट की जा रही है। यहाँ पर देखा जाए तो कीड़ी जरा मजाकिया अंदाज से यहाँ पर बातें करते हुए, यही होता है हर मैच में हमारा, यानी कि कमेंटेटर और लाइव वालों का बहुत संभाषण होता है, और इसी वजह से हमारी अच्छी दोस्ती होती है। देखा जाए तो क्रिकेट यानी नए दोस्त बनाने का एक जरिया है, जिस तरीके से केडी, जिनसे मैं ज्यादा रूबरू नहीं था, लेकिन मैच खेलकर यानी कमेंट्री कर कर उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई, और यह फ्रेंडशिप आज अलग लेवल पर जा चुकी है। देखा जाए तो एक ओवर का यहाँ पर खेल होता हुआ समाप्त, स्कोर कार्ड पर लगते हुए 11 रन अपनी ओर से पहली, और टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर यहाँ पर आते हुए नए गेंदबाज अनिकेत करे, जिन पर दाव खेला गया था सुहास करे ने एक बढ़िया दाव खेला था ऑक्शन के टाइम पर, वही अनिकेत करे लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, फिरकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है अपने टीम की ओर से, वही अनिकेत करे। ओ ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, बॉल्स बैक द शॉट आता हुआ सनसनी चौकार। और फिर से एक बार बड़ा शॉट मारने का यहाँ पर प्रयास, 3 प्लेयर उस गेंद के नीचे जाएंगे, तब तक गेंद गिरेगी नो मैन लैंड में, यहाँ पर 2 रन तो चुरा लिए गए हैं गणेश की तरफ से, यहाँ पर आता हुआ नकार जेपी और गणेश बल्लेबाज। इन 2 रनों के बदौलत टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा चुका है यहाँ पर 17, बिना कोई विकेट खोए 17, यानी कि हो सकता है सर खतरा। ये खतरा किसे होगा, बल्लेबाजी करते हुए गणेश को या गेंदबाजी करते हुए अनिकेत को? दोनों ही अपने टीम से बेहतरीन यहाँ पर खेल करते हुए इस ग्राउंड पर आईसीपीएल। देखा जाए तो आयोजक कमेटी आदिल भाई रहेंगे, अमर भाई रहेंगे, अनिकेत पाटिल, विशाल डोले, जावला भाई जिनकी मैं पूरे दिन से चर्चा करना चाहूंगा, बबुल रहेंगे, या फिर बहुत से ऐसे प्लेयर है, सागर दादा रहेंगे, फिर बहुत ऐसे प्लेयर है जिनका हम जिक्र करने रहते, दिन भर जिक्र करते रहेंगे। इन लोगों ने बहुत ही यहाँ पर परिश्रम किया है इन मैच को सफल बनाने में। देखा जाए तो कल रात के 2-2:30 बजे तक ग्राउंड पर थे इस पिच को बनाने में, और सुबह 7 से एक बार आकर मैच स्टार्ट कर दिए। इस बीच यहाँ पर 1 रन चुरा ली गई है, स्कोर कार्ड पर होता हुआ इजाफा। इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार रहेंगे फिर से एक बार अनिकेत करे। ओह, स्लैश करने का यहाँ पर प्रयास, लेकिन खुद के फॉलो थ्रू में यहाँ पर पकड़ते हुए गेंद को ये आता हुआ पहला विकेट जेपी के स्वरूप में। यकीनन देखा जाए तो नए बल्लेबाज संजय बिश्नोई, कौन भूलेगा इस बल्लेबाज को। अब बालाजी 11 से खेलते हुए हर वक्त अपने टीम को जिताने में अहम भूमिका दिखाने वाले संजय बिश्नोई ऑन मार्क। देखा जाए तो जैसे ही संजय बिश्नोई ने
ग्राउंड पे कदम रखा, वैसे ही आंधी तूफान आते हुए अंपायर को यहाँ पर निगाहों भरी, शक भरी निगाहों से देखते हुए संजय बिश्नोई वाइट का करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो इस बीच आती हुई है डॉट गेंद, फिर से एक बार अनिकेत टू संजय बिश्नोई, फिर से कारपेट ड्राइव के सहारे खेला हुआ है शॉर्ट बॉलर्स बैक ड्राइव, ये लॉन्ग ऑफ का प्लेयर आएगा, उठाएगा, फेंकेगा, इस दरमियान एक रन कंप्लीट। यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवरों का, इन 2 ओवरों में आते हुए 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए सर तो लगभग 9.5 का सरासरी यहाँ पर रहेगा। 19 रन 2 ओवर पर, प्रोजेक्टर स्कोर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 50 का रहेगा, लेकिन आपको अगर रामदास शेवाले प्रतिष्ठान टीम को अगर हराना है तो कम से कम यहाँ पर 80 रनों का टारगेट सेट करना पड़ेगा। जिस देखा जाए तो कोई क्रिकेट में कम नहीं, कोई क्रिकेट में ज्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीम को आज के दिन आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच में जिम्बाब्वे टीम ने हराया है। देखा जाए तो एक क्रिकेट है अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, इस खेल में किस वक्त क्रिकेट रुख बदलेगा, किस वक्त रुख किस टीम की ओर बढ़ेगा, ये कोई नहीं बता सकता। आने वाले 3 ओवर अभी भी शेष, इन 18 ओवर में सर देखा जाए तो कम से कम 40 से 50 रन लगाने होंगे, तभी अपनी टीम आगे बढ़ सकती है। क्योंकि बेहतरीन गेंदबाज फिर से एक बार बॉलिंग मार्क मनीष सावंत। अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओर लेकर आते हुए यहाँ पर मनीष सावंत, पहली गेंद ऑफ साइड में ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, बैट्समैन संजय बिश्नोई, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं, इस गेंद पर आती हुई 0 रन। देखा जाए तो मनीष सावंत को डिफेंडिंग खेलने का यहाँ पर विचार किया जा रहा है। ओह, बड़ा शॉट्स मारने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के प्लेयर आएंगे, इस बीच विकेट का पतंग। संजय बिश्नोई का यहाँ पर होता है पारी का अंत। अनिकेत करे जो कैच पकड़ने में हुए सफल, 19 रनों पर दूसरा बड़ा विकेट जाता हुआ। थोड़ा स्पीड अप कीजिए प्लीज। देखा जाए तो नए बल्लेबाज यहां पर आते हुए राहुल वाल्मीकि, एक बेहतरीन बल्लेबाज है अपने टीम की ओर से, लेकिन इस वक्त तुषार दादा पाटिल युवा मंच में खेलते हुए। देखा जाए तो तुषार दादा पाटिल युवा मंच के अगर बात कही जाए तो मैनेजर रहेंगे स्वप्निल जाधव, जो इस टीम को पूरा मैनेज करते हुए दिख रहे हैं और उनकी निगरानी में यहाँ पर मैच दिखाई दे रही है। फिर से एक बार जड़ में डाली हुई गेंद, 1 रन चुरा ली गई है। देखा जाए तो पवेलियन में मुझे तुषार दादा खुद दिख रहे हैं। खुद तुषार दादा अभी यहाँ पर उपस्थित अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। हमेशा देखा जाए तो युवाओं को लेकर चलते हुए तुषार दादा एक हंसमुख व्यक्तिमत्व, हमेशा अपने प्लेयर्स रहे या फिर समाज के किसी भी क्वेश्चन का आंसर उनके पास रहता रहे, वही तुषार दादा इस वक्त पवेलियन में बैठकर आपने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। इस बीच आती हुई स्कोर कार्ड पर 1 रन, इस 1 रन के बदौलत टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा चुका है 21 रन और गेंदें शेष रहेंगी। इस ओवर के आने वाले आखिरी 2 गेंदें। ओह, फिर से एक बार पंच करने का प्रयास था, लेकिन उसी तेजी से आती हुई गेंद
मारना कहीं और था, गेंद गई कहीं और पर, लेकिन एक रन आ गई है। इस तरह से बल्लेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी गणेश ऑन अ बैटिंग मार्क रहेंगे। बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे गणेश को, लेकिन पुश करो खुश रहो, इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। उन्हें पता है मनीष के ओवर में हमें इक्का दुक्का से रन बनाने थे, लेकिन अगर देखा जाए तो यही मनीष है जिन्हें आरपी यकीनन देखा जाए तो इस इनिंग की चौथी ओवर और खुद की ओर से पहली ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर चिक्कू, एक बेहतरीन प्लेयर है चिक्कू, लंबी हाइट और यहाँ पर एंगल का पूरी तरह से उपयोग करते हुए ऊपर से हाथ छोड़कर जड़ में गेंद डालने की जिनमें कला है, वही यहाँ पर दिखाई दे रहे मुझे मुशर्रफ बॉयज के स्टार प्लेयर यानी कि हलीम भाई। प्रॉपर ड्रेसिंग यहाँ पर मारते हुए हलीम भाई, एक मास्टरमाइंड प्लेयर कहा जा सकता है उन्हें। ऑक्शन के टाइम पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से अपनी टीम को सेट किया है, और यहाँ पर बाउंस बैक ड्राइव फास्ट शॉट्स यहाँ पर होती हुई अच्छी फील्डिंग और कम से कम 3 रन बचाए गए। हलीम और मुशर्रफ बॉयज का बहुत ही पुराना नाता, देखा जाए तो उनके भाई का नाम है मुशर्रफ, और मुशर्रफ वॉरियर्स है, यानी कि एक शेर, वॉरियर्स की तरह उन्हें लड़ने की आदत है, इसलिए वो इस नाम का उपयोग करते हुए यकीनन देखा जाए तो आदिल भाई थोड़े पहले हमें मिले थे। ओह बड़ा प्रहार, लेकिन गेंद ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई ली, दूरी लेना भूल गए। दूरी तुम्हें ट्रैवल करनी थी, लेकिन शॉट्स का सिलेक्शन से चेंज सही था। लेकिन देखा जाए तो हमारे यहाँ पर मित्र बंधु हैदराबादी मेरे साथ जुड़े हुए। ओ यहाँ पर हमारे स्कोरर साथी मित्र यहाँ पर दिखाते हुए बताते हुए, इस मैच में अनिकेत करे ने 3 कैच पकड़ी है। ये देखा जाए तो कैच, बेस्ट कैच ऑफ द मैच का किताब भी उन्हें दे सकते हैं अपोनर, लेकिन टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा कैच पकड़ेगा उसके लिए भी इनाम आना अभी बाकी है। देखा जाए तो हलीम, जिनके बारे में कहना चाहूंगा, एक अच्छे दोस्त है, मेरे प्यारे दोस्त है, और उनके छोटे भाई तो उनसे भी अच्छे दोस्त है मेरे। ओह फिर से एक बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास, लेकिन बैट की लेकर एज लेकर गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक आता हुआ ये विकेट। आया राम गया राम की यहाँ पर चलता हुआ सिलसिला। चीकू एक अच्छे गेंदबाज, और अपने टीम का बताते हुए आपने जिस व्यक्ति का यहाँ पर ऑक्शन में चयन किया वो सही था।
यकीनन ये किसी भी टीम को इस मंजर को देखना पसंद नहीं रहेगा कि पहला प्लेयर अभी तक डगआउट में पहुंचा नहीं तो उसके पीछे पीछे और एक प्लेयर आता हुआ। देखा जाए तो अच्छी टीम है। तुषार दादा पाटिल युवा मंच, गणेश अहिरे, पंकज अहिरे जैसे धाकड़ बल्लेबाज, लेकिन इस वक्त खुद के ऊपर ताबा नहीं है, खुद के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ओ नया नाम नया काम, रवि रावत एक धाकड़ बल्लेबाज, अब तक कहां पर छुपा के रखा था इस हीरे को, लेकिन हीरा सही वक्त पर ही चमकता है और जो चमका वही हीरा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। कहां रखा था ये हीरे को, लॉन्ग मिड विकेट का यहां पर किया हुआ चयन, गेंद आती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर, ईगल चैलेंजर के डगआउट के ऊपर से आता हुआ ये हाई ह्यूज एंड हैंडसम सिक्सर। देखा जाए तो पहली मैच है, पहली मैच में कौन सा प्लेयर कौन से पोजीशन पे खेलेगा वो किसी टीम को समझ में नहीं आता, लेकिन जो गलतियों से सीखता है वही इस मैच को जीतता है। बैक टू बैक 2 सिक्सेस, जिस फ्लो से गेंदबाज ने अपना हावी हुए थे गेंदबाज चीकू, लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेते, उसी चीकू के ऊपर लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार मारकर स्कोर कार्ड में बड़ी ही हवा भरते हुए स्कोर कार्ड जाता हुआ 36 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी आने वाली यकीनन देखा जाए तो 36 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, यानी कि अभी 4 ओवर यहां पर होते हुए समाप्त, अभी भी 6 गेंदों का खेल आने हुआ बाकी। डगआउट्स में बैठ तुषार दादा पाटिल युवा मंच, डगआउट्स में बैठे हुए सभी प्लेयर यहां पर सोचते हुए कि रावत कहां थे अब तक, जिस रावत ने आते ही पूरे गेम का प्लान बदल दिया है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए रवि रावत, अपने घरेलू टीम में से ओपनिंग में उतरने वाले रवि रावत इस वक्त 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, और अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से 5वीं ओवर लेकर आते हुए यहां पर नए गेंदबाज रहेंगे। करण जगदाले, देखा जाए तो ये करण अर्जुन की जोड़ी है और उस करण अर्जुन के जोड़ी में से आज करण एक साइड पर रहेंगे, अर्जुन एक साइड पर रहेंगे। मतलब आईसीपीएल चयन उस तरीके से किया गया है, बोली लगाई गई है एक ही टीम में खेलते हैं, लेकिन आज अलग अलग टीम में खेलते हुए दिखेंगे। ओह बड़ा प्रहार, नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी सीधा सीमा रेखा के पार, ये डालते हुए टॉप गियर गणेश अहिरे से बैट से आता हुआ ये लंबा 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 षटकार। देखा जाए तो पहली गेंद पर 6 मारने के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर आसमानी के तरफ 42 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यकीनन करण की इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है और इस प्रहार का परिणाम करण के गेंदबाजी पर दिखता हुआ। सर अगर देखा जाए तो पहली गेंद पर 6 आने के बाद यहाँ पर दिशा में थोड़ी सी चूक करते हुए यहाँ पर रोहित पाटिल यानी कि पबजी के किंग थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, पबजी किंग रोहित पाटिल यहाँ से हमारे पवेलियन बॉक्स से जाते हुए यकीनन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 43 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ओवर की अभी भी 5 गेंदें शेष, बड़ा ओवर बनाना होगा टीम को अगर जिताना है। सामने वाले टीम ने धाकड़ बल्लेबाज दीपक शर्मा, खूंखार शिकारी
इस तपती धूप में अपने बैटिंग का आने का इंतजार करते हुए इस वक्त हाई ह्यूज एंड हैंडसम लंबा 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 ये आता हुआ आईसीपीएल षटकार। देखा जाए तो इस आईसीपीएल 6 को अगर आईएसपीएल में लिया जाता तो लगभग ये 9वां हो सकता था, क्योंकि उतनी ही दूरी इस गेंद ने ट्रैवल की थी। गणेश अहिरे को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई इस 90 के लिए, लेकिन हमारे स्कोर कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ 6 ही रन मिलेंगे। देखा जाए तो इस वक्त तुषार दादा के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आती हुई यहां से दिख रही है। यकीनन देखा जाए तो यहां पर हमें श्रीकांत जी फाल्के साहब यानी कि आपा देखते हुए पूरी रामदास वाले प्रतिष्ठान की टीम यहां पर आओ या इसी बीच फिर से एक बार लाइन बिगड़ी और यहां पर टीम का होता हुआ 50 रन। जिस स्कोर को मनीष सावंत ने रुकाया था, लेकिन वो अकेले गेंदबाज छोड़कर देखा जाए तो किसी भी गेंदबाज ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी नहीं की जा रही है। फिर से एक बार बड़ा प्रहार और यहाँ तो फिर से एक लंबा षटकार। देखा जाए तो यहाँ पर स्वप्निल जाधव 2000 का इनाम लगाते हुए अगर इस गेंद पर आता हुआ एक लंबा 6 दिखाई गया तो स्वप्निल जाधव इनकी तरफ से 1000 रुपए का पारितोषिक। इस गेंद पर अगर 6 आए तो स्वप्निल जाधव की तरफ से 1000 रुपए का पारितोषिक। यकीनन देखा जाए तो रामदास वाले प्रतिष्ठान में इस वक्त थोड़ी सी खामोशी। अप्पा यहां पर कुछ तो कान मंत्रणा देते हुए अपने गेंदबाजों कर रामदास वाले प्रतिष्ठान के ओनर श्रीकांत जी फाल्के यानी कि हमारे लालडे अप्पा थोड़े से नाराज। यकीनन देखा जाए तो अभी भी 3 गेंदें शेष है। इन 3 गेंदों में लगभग 2 6 आना जरूरी रहेगा। अगर इस गेंद पर 6 आएगा तो स्वप्निल जाधव इनकी तरफ से 1000 रुपए की रोक राशि। ओ देखा जाए तो अलॉन्ग द ग्राउंड एक जाता हुआ शॉट से 1 रन तो चुरा लिया, लेकिन उतने ही तबरेज बल्लेबाज यहां पर मिसफील्ड। ओ यहां पर होती हुई गलती। इस वक्त रावत का विकेट मिलते हुए रवि रावत रन आउट से बात होते हुए देखा जाए तो रवि रावत में भी वो क्षमता थी, वो पोटेंशियल था बड़े शॉट्स मार के। देखा जाए तो सर स्कोर रुका हुआ था, इस रुके हुए स्कोर को हिलाने का सबसे बड़ा काम किया रवि रावत ने। शुरुआत की 2 6 मारने के बाद फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और गणेश आहिरे जिन्होंने इस कॉन्फिडेंस लेवल को और अप किया और 4 गेंदों का यहां पर खेल होता हुआ खत्म। इन 4 गेंदों के समाप्ति पर टीम स्कोर होता हुआ 57 लॉस ऑफ 5 विकेट्स और आने वाली 2 गेंदें शेष। देखा जाए तो 6 वाइड्स 2 गेंदों पर 14 रन आए। मेरे स्कोरर यहां पर बहुत ही बेहतरीन मुझे यहां पर जानकारी देते हुए हमजा खान यहां पर बेहतरीन जानकारी देते हुए टोटल इस ओवर में अभी तक 21 रन आए। राहुल थोड़े से परेशान लॉन्ग ऑफ पर खड़े होकर फील्डिंग करना कर रहे हैं। वही राहुल जो बालाजी 11 टीम से खेलते थोड़े से खामोश मायूस। पहले 3 ओवर में देखा जाए तो रामदास वाले प्रतिष्ठान के डगआउट में चिल्लम चाली चालू थी, थोड़े उत्साहित थे, लेकिन चौथी और 5वीं ओवर में तुषार दादा पाटिल युवा मंच हावी होते हुए यहाँ पर गेंदबाजों पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर गणेश अहिरे इस गेंद को खेलने आए नए बल्लेबाज। अनिरुद्ध 1 रन चुराने की कोशिश तो रहेगी और यहाँ पर दूसरी गेंद पर भी लगातार दूसरा रन आउट स्वरूप में विकेट मिलता हुआ। लेकिन यहां पर खुशी की बात यह की रहेगी
कि गणेश रहे आहिर अभी भी स्ट्राइक पर आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार रहेंगे। यकीनन देखा जाए तो इस इनिंग की इस ओवर की आखिरी गेंद फेस करने के लिए स्टार प्लेयर गणेश आहिर, आइकॉन प्लेयर तुषार दादा पाटिल युवा मंच के विकेट कीपर थोड़ी सी यहां पर फील्डिंग्स में चेंजेस करते हुए आखिरी गेंद रहेगी, स्कोर डिसाइड करने वाली है गेंद। ओह, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन डॉट जाती हुई गेंद, अंपायर का डिसीजन आना अभी भी बाकी और ये 22 के रूप में आती हुई गेंद रन, और इस रन के बदौलत टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा चुका है 58 रन और 59 टू विन। इसके बाद होने वाला मुकाबला यकीनन देखा जाए तो इसके बाद होने वाला तहलके वाला मुकाबला रहेगा सर, मुशर्रफ बॉयज वर्सेस टीजेटी, यानी कि त्रिम्बक जोमा ठाकुर क्रिकेट क्लब और मुशर्रफ बॉयज के बीच में एक घमासान युद्ध यहाँ पर होते हुए कॉइन कॉल यहाँ पर मिल रहा है मुझे। देखा जाएगा तो अनिकेत पाटिल और मुशर्रफ बॉयज के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि टॉस के लिए आ जाए, टॉस के बॉस में। कैमरामैन से मैं निवेदन करता हूं कि यहां पर टॉस किया जाए। हेलो हेलो हेलो, तुषार दादा पाटिल युवा मंच प्लीज फील्डिंग के लिए आइए। हमारे अंपायर्स 2 मिनट का ब्रेक लेकर आ रहे हैं, आप तब तक आप फील्डिंग सेट कर लीजिए। टॉस हेड और टेल रहेगा यकीनन। देखा जाए तो टीजेटी ने टॉस का कॉल स्वीकारा है। हेड का कॉल रहेगा और आता हुआ हेड। टॉस जीतने के बाद आप क्या लेना चाहोगे अनिकेत? और फील्डिंग लेने का डिसीजन क्यों लेना है आपको? कम स्कोर में रोकना है और जल्दी से जीतना है। देखा जाए इस ओवर में गेंदबाज के स्वरूप में आप 2 ओवर डालने की प्रयास करोगे, क्योंकि इस पिच को बनाने में आप अहम भूमिका ही थी। तो इस पिच के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये पिच अभी मैंने नहीं बनाई, इसलिए मेहनत किया है, लेकिन पिच मैंने नहीं बनाई। बॉलिंग साइड पिच हो गई है। जिस वक्त आप पिच बनाते हो मतलब आप आपके तरफ से गेंदबाजों के लिए सफल होने वाली पिच बनाते हो। धन्यवाद अनिकेत। ये थे टीजीटी के कैप्टन अनिकेत पाटिल। इसके बाद हमारे कैप्टन रहेंगे मुशर्रफ बॉयज के लाला। आप टॉस हार कर पहले आपको बल्लेबाजी करनी है, तो आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति यही रहेगी कि हम 65 से 70 रन बनाना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहेंगे। देखा जाए तो अपोजिट टीम में अनिकेत पाटिल जैसे एक खतरनाक गेंदबाज है, उनके अगेंस्ट आपके टीम कैप्टन ने क्या रणनीति बनाई है और पूरे टीम की क्या रणनीति होगी? रणनीति यही होगी कि उसको कम से 10 रन से 8 रन बनाना चाहेंगे। बाकी के जो गेंदबाज हैं उनको हम टारगेट करेंगे। देखा जाए तो आपके टीम के ओनर हलीम भाई खुद यहाँ पर आए हुए। हलीम भाई से आप क्या कहना चाहोगे? आज जिस तरीके से उन्होंने टीम पैक की है और जिस तरीके से उन्होंने आपको यहाँ पर खेलने के लिए प्रोत्साहन, एक बड़ा स्टेज दिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
देखा जाए तो हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, इतना ख़राब भी नहीं है। और हलीम भाई से ये गुजारिश करूँगा, हलीम भाई को बोलूँगा मैं कि मुझे कप्तान बनाया उन्होंने, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। ये थे हमारे मुशर्रफ बॉयज के कैप्टन लाला, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। इस बाद हम जाएंगे हमारे फड़के सर के पास। यकीनन देखा जाए तो पवेलियन अपना जो फ्रंट कैमरा है उसके पीछे रोड पर जिसकी 4 व्हीलर्स लगी हुई है, प्लीज वो 4 व्हीलर्स निकाल दीजिए। वहां पर फ्राइडे मार्केट्स का स्टॉल लगता है, सो किसी की 4 व्हीलर्स रहेगी तो 4 व्हीलर्स निकाल दीजिए प्लीज। हेलो, थैंक यू सो मच अमित सर। काफ़ी अच्छी आवाज़ पहले सत्र में आपने उनके सुनी। ये मुकाबला दो बड़े टीमों के बीच, मुकाबला नंबर 5 रामदास शेवालिया प्रतिष्ठान बनाम तुषार दादा पाटिल युवा मंच 11। पहले सत्र में बल्लेबाजी देखी हमने तुषार दादा पाटिल युवा मंच 11 टीम की, जिन्होंने कुल मिला के रन बनाए 58 और 59 रनों का लक्ष्य दिया गया। सलामी जोड़ी, आरंभिक जोड़ी बीच मैदान में, अब उसका पीछा करते हुए रोहितम और राहुल शर्मा, अरे दोनों आरआर है। और गेंदबाज है संजय बिश्नोई। गेम स्टार्ट, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल, व्हाट अ स्ट्रोक! स्वैग से करेंगे बिश्नोई का स्वागत। और पहली बॉल के ऊपर रोहित मैन के बल्ले से एक करारा 6 रन। बढ़िया स्टार्ट है, 59 रनों का पीछा, और ये शुरुआत, इससे बड़ी शुरुआत हो ही नहीं सकती है। रामदास शेवालिया प्रतिष्ठान टीम की ओर से ये पहली बॉल के ऊपर ये बेहतरीन स्ट्रोक, लॉब किया इस बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक है और अच्छी स्टार्ट है, लेकिन इस शुरुआत को बरकरार रखना होगा, क्योंकि 59 रन 5 ओवर में बनाना उतना आसान काम होगा नहीं। बिश्नोई की अगली गेंद इनसाइड आउट, बढ़िया स्ट्रोक, गैप और गेंद रुकेगी नहीं। आउटफील्ड फास्ट है, मुशर्रफ वॉरियर की डगआउट की तरफ गेंद बॉडी लाइन से बाहर। ये दूसरी बॉल के ऊपर ये शानदार चौवा। रोहित मोटे के बल्ले से ये चौवा आया। 2 गेंदों के ऊपर 10 का दमखम दिखाया, लेकिन गेंदबाज बिश्नोई कमबैक करना जानता है। ये बड़े बंच का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन सामने अब इस मर्तबा उससे भी ताकतवर बल्लेबाजी रोहित मोटे के बल्ले से। अगली बॉल, तीसरी बॉल है, कोशिश जारी है कैच की, लेकिन यहां से कैच ड्रॉप। प्रयास काफी अच्छा था, पॉइंट और गली के बीच में से खिलाड़ी पीछे की तरफ दौड़ लगाई थी पॉइंट वाले फील्डर ने, लेकिन उसी बीच जीवन दान तो मिला, साथ ही साथ 2 रन भी बने, तो टोटल 12 रन बने पहले 3 बॉल के ऊपर। गेंदबाज संजय बिश्नोई है, तो ये और आने वाले 3 बॉल जो है उसमें विकेट आना बहुत जरूरी है तुषार दादा पाटिल युवा मंच 11 टीम की ओर से, अगर इस मुकाबले में जीत प्राप्त करनी है तो। क्योंकि पावर प्ले का ओर एक अच्छी गेंदबाज डालता है, तो अच्छी गेंदबाज की निशानी क्या होती है कि जल्द से जल्द विकेट। इस बीच ये वाइड बॉल है, यानी 15 रन बने बगैर कोई विकेट खोए। 3 बॉल नहीं 13 हुए, क्योंकि एक छक्का एक चौवा बाद में 2 रन आए थे, कुल मिला के 13 हो गए। तो एक अच्छी शुरुआत तो मिली है, लेकिन इस शुरुआत को यहां से इन रनों के ऊपर अंकुश लगाना होगा बिश्नोई को। एक बड़ी जिम्मेदारी है तुषार दादा पाटिल युवा मंच 11 की ओर से। टैपिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश, कवर में बॉल गई, उसको चकमा दिया, लेकिन मिड ऑफ वाला फील्डर दौड़ के उस बॉल को रोका। तब तक 1 रन बनाने का मौका था बल्लेबाज के पास, 1 रन आसानी से मुकम्मल।
यानी 14 बने। अभी भी 2 गेंदें बची है, तो 2 में अभी स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज राहुल शर्मा, जो कि इस इनिंग की पहली बॉल खेलने के लिए तैयार हैं। तो शायद बिश्नोई को यहां से कुछ अलग गेंद डालनी होगी कि जहां से विकेट मिले, तब जाके ये मुकाबला बराबरी के ऊपर आएगा। कदमों का इस्तेमाल और हाफ ट्रैकर वाली गेंद जैसे दिखी वैसे राहुल टूट पड़े इस गेंद के ऊपर और गेंद ईशान वॉरियर्स के उस पार चली गई। ये मैक्सिमम स्ट्रोक इस ओवर का, ये दूसरा छक्का, बढ़िया स्ट्रोक है। मानो ये बल्लेबाज राहुल पदयात्रा करके निकला था और गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजा। ये बढ़िया स्ट्रोक है, यानी दोनों बल्लेबाज एक एक छक्के के साथ अपने खाता खोला है। आखिरी बॉल है, ओ ये गेंद इसे बीच वाइट। एक्स्ट्रा रन प्रेशर है बिश्नोई के ऊपर, क्योंकि पहला ओवर चल रहा है। 20 रन खर्च किए 5 बॉल में, एक काफी महंगी ओवर है। 59 रनों का लक्ष्य है और 21 रन खर्च किए कुल मिला के। आखिरी बॉल है, ओ आगे जाके खेलने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा ये बॉल अच्छी थी। बॉल को थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश सफल हुए और अंतिम गेंद डॉट आई। 21 बने, अब 24 गेंदें बचे और 38 रनों का लक्ष्य है अभी भी। लेकिन रामदास शेवाले प्रतिष्ठान 11 टीम को एक राहत वाली बात है कि 21 रन बने और साथ ही साथ विकेट भी नहीं गंवाई और दोनों बल्लेबाजों के बल्लों से रन जरूर आए, एक एक छक्का भी देखने को मिला। एक बढ़िया स्टार्ट है, एक अच्छी प्रतियोगिता इस मर्तबा देखने को मिल रही है। इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग यानी आईसीपीएल, मानो अभी कुछ दिनों पहले हमने आईएसपीएल का एक शानदार पर्व देखा, जिसने केतन मात्रे की टीम यानी चेन्नई सिंघम जो विजेता टीम रही। केतन मात्रे को कौन नहीं जानता, आजकल वो सबका एक हीरो बन चुका है, रोल मॉडल है और लगभग सभी खिलाड़ी उसी की तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं। जैसे हमने 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था भारत ने पहली मर्तबा, तब से लेके क्रिकेट भारत में काफी चर्चित है। और उसके बाद में द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर सर, उनको भी हमने देखा, काफी अच्छी क्रिकेट, भगवान का दर्जा उन्हें मिला क्रिकेट खेलते समय। और टेनिस बॉल ने कृष्णा सातपुते जैसा द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट, लेकिन इस आईएसपीएल ने उन्हें भी थोड़ा पीछे रखा गया है। तो क्रिकेट जिसे ऊपर लेके जाता है तो उसे नीचे भी रखता है, तो पैर अपने जमीन के ऊपर रखने चाहिए। और रिवर्स खेलने की कोशिश, थोड़ी सी अपील, लेकिन अंपायर इससे खुश नहीं है। अंपायर ने बताया भाई नहीं है, ये गेंद अच्छी है। गेंदबाज जेपी सर, चलो जेपी के ऊपर ही हम रुकेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं, खाली पीली लफड़ा नहीं बनता है। जेपी तैयार है गेंदबाजी के लिए। पहली बॉल डॉट, वो कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बॉल और गेंद आउट ऑफ द पार्क। ये दूसरा छक्का इस बल्लेबाज के बल्ले से, बल्लेबाज रोहित मोटे के बल्ले से। ये बेहतरीन स्ट्रोक था, क्योंकि पहली गेंद जिस तरीके से गेंदबाज जेपी ने डाली थी, बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा दिया था और उन्होंने इस मर्तबा एक सोल्यूशन निकाला कि भाई हम आगे जाके खेलेंगे। आगे जाते तो गेंदबाज के पास ऑप्शन थोड़ी कम रहते हैं और साथ ही साथ गेंदबाज ने थोड़ा फुल टॉस बॉल भी डाला था, तो उसका भरपूर फायदा उठाया ईगल चैलेंजर। और उनके नजदीक वाले कक्ष बीएमजी, उनके ऊपर से, उनके बीच में से गेंद ट्रैवल करती हुई हवाई यात्रा। 6 रन टोटल रन बने यहाँ से 27। अब 22 बचे, 32 की दूरी है, 22 में 32। मुकाबला अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं कि तुषार दादा पाटिल युवा मंच के 11 टीम के लिए ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ। जैसे विकेट मिलेगी ना तो मानो इस मुकाबले में जान आएगी, लेकिन भाई विकेट गिरेगा कब? ओ ये देखिए, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाया। शायद विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों का कॉल था, लेकिन बीच में बल्लेबाज भी दौड़ते हैं, तो ऐसा नहीं भाई, उनके लिए भी रास्ता खुला होना चाहिए।
तो टकराव जरूर हुई, दोनों उतने नाराज नहीं होंगे बल्लेबाज और गेंदबाज, क्योंकि ये टक्कर हो रही थी, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज को मिला। 1 रन आसानी से मुकम्मल। रोहित जा पहुंचे 7 गेंदों के ऊपर 20 रन, और राहुल अच्छा साथ निभा रहे, 2 गेंदे 6 रन है। अब यहां से 21 बचे, 31 की जरूरत है, टोटल 28 बने। एक अच्छी साझेदारी, यहां से 2 बल्लेबाज ओपनिंग पेयर जोड़ी है, तो विश्वास है और दमखम। ये देखिए हैमर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, महज सिंगल बनेगा। प्रेशर डालने की कोशिश है, मैं तो कहूंगा तुषार दादा पाटिल युवा मंच की टीम की ओर से। हालांकि विकेट नहीं मिला, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी गेंदबाजी करने वाली टीम के लिहाज से देखा जाए, लेकिन विकेट की कोशिश में है। शायद कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि यार अब कुछ सुगंध आ रही कि यार विकेट मिलनी चाहिए, कुछ मोमेंटम प्राप्त करना होगा, तब जाके मुकाबला बनेगा। ओ बढ़िया गेंद से बीच, गेंद को नीचे रखने की कोशिश, सफल हुए गेंदबाज। एक काफी अच्छी गेंदबाजी इस मर्तबा जेपी दिखा रहे हैं, और जरूर वो जानते हैं कि 2 सलामी बल्लेबाज है जिनका बल्ले से रन काफी अच्छे बने तो है, लेकिन उनके कुछ गेंदें जो बीट हुई है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा कि ये लाइन इनके लिए थोड़ी सी टेंशन वाली है। फिर एक बार कमाल की बॉल थी, कदमा का इस्तेमाल जरूर था, लेकिन ये आखिरी बॉल डॉट आई, और जेपी की इस ओवर में लगभग 3 गेंदें डॉट देखने को मिली। एक अच्छी ओवर खत्म हुई जिसमें एक छक्के की मदद से 8 रन खर्च किए, टोटल 29। अब लक्ष्य बचा 18 और 30 रन, यानी प्रति ओवर 10 का टारगेट है। स्कोरर थोड़ा उलझा रहे भाई, ऐसा उलझाएगा तो जल्दी हमारा पत्ता कट हो जाएगा, क्योंकि 3 ओवर और 30 की जरूरत है। हाँ, वो शायद जल्दबाजी में की बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा अगर 2 ओवर में खत्म करेंगे तो, क्योंकि रन रेट अच्छा होना चाहिए। एक आज उलटफेर भी देखा हमने, T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें जिम्बाब्वे टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये दूसरी बार कारनामा किया जिम्बाब्वे टीम ने, आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए उससे दूसरी मर्तबा, ये बड़ा उलटफेर है। शायद इस हार से ऑस्ट्रेलिया इस लीग में शायद बाहर हो सकती है, क्योंकि अगला मुकाबला अगर वो हार जाती है श्रीलंका के खिलाफ या ओमान के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड में बाहर, और ये बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। ड्रिंक्स बैग है, तो हम भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। जरूर ध्यान तो है हमारा कि भाई जल्द से जल्द मुकाबला खत्म होना चाहिए, क्योंकि हर एक मुकाबला 5 ओवर का है, और आयोजन कमेटी हमारी चाहती है कि आज के दिन में कम से कम 8 मुकाबले कंप्लीट होने चाहिए। ये 5वां मुकाबला चल रहा है, तो अभी भी 3 मुकाबले शेष है, तो देखेंगे भाई। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक टीम हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक आध मैच 2 या 3 ओवर में खत्म हो जाए तो मैच यानी आयोजक टीम के लिए एक अच्छा मौका है कि 8 मुकाबले कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन अगर 5 ओवर तक अगर मुकाबला चला सेकंड इनिंग का, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। चलो भाई, गेंदबाजी करने वाली टीम थोड़ा स्पीड अप कीजिए। गेंदबाज कौन है अभी? अनिरुद्ध भोईर गेंदबाजी के लिए। 18 में चाहिए 30। अब स्ट्राइकर एंड पे राहुल शर्मा, जिन्होंने 3 गेंदें खेली है, 1 छक्के की मदद से 7, और साथ में रोहित मोटे जो 9 गेंदें खेली है, 2 छक्कों की मदद से 20। हाँ, 2 छक्के और 1 चौके की मदद से एक बढ़िया स्ट्रोक था, जो कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने बल्लेबाजों ने ऐसा ही खेला है, और दोनों बल्लेबाजों का आगाज छक्के के साथ हुआ है। तो ये अच्छा संकेत है रामदास शेवाली प्रतिष्ठान टीम को कि 2 मंजे हुए बल्लेबाज। लेकिन ये गेंदबाज अनिरुद्ध भोईर, पहली बॉल, ओ ये गेंद काफी बढ़िया थी, और शायद ये गड़बड़ हो चुकी है, तीसरे अंपायर की तरफ
यानी उच्च न्यायालय की तरफ याचिका दाखिल हो गई, भाई अब आप सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन हमारी तरफ दीजिए कि इस मुकाबले में अगर इस बॉल के ऊपर अगर झटका लगता है तो ये मुकाबला शायद टर्निंग पॉइंट वाली ये बॉल जरूर हो सकती है। लेकिन मैं तो कहूंगा एक थोड़ी सी गलती विकेट कीपर के तरफ से भी हुई है कि नॉन स्ट्राइकर एंड खुला था, भाई वहां पे भी बॉल, यस नॉट आउट। जिक्र आपने उसी बात का किया कि भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉल आनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी गलती हो गई और उसका फायदा रामदास शेवाले प्रतिष्ठान टीम को मिलेगा, क्योंकि विकेट देखिए तीसरे अंपायर ने जो निर्णय दिया है, बल्ला उसी बीच पॉपिंग क्रीज के अंदर आया। ओ शायद गैप काफी बड़ी थी, दो स्टंप के बीच वाली गैप का बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे जो गैप होती है ये थोड़ी मानो कुछ अलग इशारा है वो, लेकिन अंपायर्स है बेल्स है तो यानी वो रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है, वो सही है। नेक्स्ट बॉल, व्हाट अ बॉल, दंडी गोल, क्या बात है। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि इस ओवर में विकेट आती है तो यहां से गेंदबाजी करने वाली टीम जरूर हावी होगी, क्योंकि 3 ओवर में 30 बनाना उतना आसान काम कभी नहीं होता सेकेंड इनिंग में। और ये पहला झटका लगा और बल्लेबाज कौन आउट हुआ, तो रोहित मोटे जिन्होंने 9 में 20 बनाए थे अब 10 में 20 बना के पैवेलियन की तरफ लौटे। लेकिन तालियों के साथ स्वागत है उनका पैवेलियन कक्ष में कि एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने जरूर दिया। और नया खिलाड़ी बीच मैदान में दीपक शर्मा, अब शर्मा जी का लड़का बीच मैदान में आया तो ये लड़का क्या काम करेगा। और ये देखिए मैंने जिक्र किया था शर्मा जी का लड़का, ये भी बड़ा कमाल का है, पहली बॉल के ऊपर छक्का। अब यहां से 15 बॉल 23 की जरूरत है। अगली बॉल, ओ ये देखिए सम्मान दिया क्योंकि ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद महजा, ये अच्छी निशानी है शर्मा जी के, क्योंकि पहली बॉल के ऊपर छक्का मिड विकेट की रीजन में, जहां पे लगभग उनका कक्ष भी है उसके बगल में से गेंद गई थी और ये बेहतरीन स्ट्रोक था। अब शायद मुकाबले में पलटवार जरूर होगा, क्योंकि अब राहुल शर्मा, ओ ये सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद, महज सिंगल बनेगा। गेंदबाज अच्छा है, गेंदबाज अनिरुद्ध भोयर, जिन्होंने 5 में रन खर्च किए 9, जिसमें एक छक्का और एक बड़ी विकेट जिसकी जरूरत थी, रोहित की विकेट। अब दीपक शर्मा जिन्होंने एक छक्का, ये बल्लेबाज भी छक्के के साथ अपने इनिंग शुरुआत की है।
ये तीसरा बल्लेबाज है। ओ ये गेंद खराब थी, फुल टॉस, बल्ले के पल्ले आई नहीं है। काउ कॉर्नर निचले वाले हिस्से में लगी और महज सिंगल। ये काफी किफायती ओवर, क्योंकि 10 रन खर्च किया, अब 12 गेंदे बचे और 20 की जरूरत। मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर वाली, बराबरी के ऊपर आके रुका है ये मुकाबला। तो ये यहां से कोई नहीं बता सकता कि भाई ये मुकाबला कौन जल्द से जल्द जीत जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास मौका बराबर का है। जैसे कानून का जो तराजू होता है ना, वो बंद लिफाफे में जैसा होता है कि यार ये न्यायालय में जब याचिका दाखिल होती है तो न्याय बराबर का होता है। अब ये मुकाबला लगभग उसी कगार के ऊपर है, क्योंकि 12 बॉल 20 की जरूरत, यानी 6 बॉल के ऊपर आपको 10 रन जरूर बनाने होंगे, वरना इससे कम हुए तो मुकाबला हाथों से निकल जाएगा। यानी स्कूल वाले बच्चे देख रहे हैं, एक मार्क एग्जाम में कितना मायने रखती है। अगर 35% अगर आपकी परसेंटेज है, 34 भी मिल जाए, लेकिन वो जो एक मार्क जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ ही दूरी के ऊपर जो पुलिस एकेडमी है, वहां पे शायद पुलिस भर्ती का ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसमें दौड़ने वाले, उससे हिस्सा लेने वाले सभी मेंबर्स जानते हैं कि एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट। यस, दोनों टीम्स आयोजकों का कॉल है कि भाई इस मुकाबले के ज्यादा समय खर्च हुआ, 1 घंटे में मुकाबला खत्म होना चाहिए था, अब 1 घंटा बीत चुका है, 2 और अभी भी बचे। भाई समय आपके लिए थोड़ी ना है पूरा दिन, बाकी टीमों के लिए भी कुछ होना चाहिए। 12 में 20, पहली गेंद शर्मा जी के लिए, कैच का मौका, लेकिन खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए, महज 1 ही रन। काफी समय बर्बाद तो हुआ इस मुकाबले में, लेकिन यह मुकाबला आखिरी बॉल तक जरूर जा सकता है। 10 मिनट में अगर यह मुकाबला खत्म ना हुआ तो अंपायर आप इशारा कीजिए, हम अलाउंसमेंट करेंगे पेनल्टी के लिए। गेंदबाज जेपी, एक किफायती ओवर डाली थी 8 रनों की, वही फिर एक बार, ओ व्हाट बॉल, कैच की अपील नहीं भाई, अंपायर इससे खुश नहीं है। वो नहीं कहते कि भाई आप पे बल्ले का कुछ हिस्सा लगा है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। जेपी ने पहली ओवर में 3 डॉट बॉल डाली थी और शायद उसी फिर एक बार दोहराने की कोशिश, क्योंकि राहुल शर्मा है और राहुल ने एक गेंद डॉट भी खेली थी जब जेपी आए थे पहली मर्तबा जब ओवर डालने के लिए, जिसमें 8 रन खर्च किए थे। एक छक्का जरूर खाया था, लेकिन बाद में कितना बढ़िया कमबैक, और फिर एक बार जेपी आए। ओ काफी अच्छी गेंद सीधे बल्ले से, और गेंद जाएगी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर चूमने के लिए। यह बेहतरीन छक्का बल्लेबाज राहुल के बल्ले से। 6 गेंद इंतजार करने के बाद ये परफेक्ट टाइमिंग, जो समय चाहिए था उस समय के बीच ये बेहतरीन छक्का आया। अब 9 गेंदें बची है और 13 की जरूरत है। 9 में 13, और ये प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर, वाइट बॉल। अब गेंदे बची है। ओ ये कैच का मौका बनेगा क्या? क्या ये मैच के टर्निंग पॉइंट वाला बॉल बनेगा? अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, क्योंकि वाइडिश लॉन्ग ऑन में एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया और बड़ी विकेट मैदान से बाहर। राहुल शर्मा जो टीम की टोटल 47 बनी है और खुद निजी 7 गेंदों में 15 रन बना के पैवेलियन के रास्ते लौट चुके। दूसरा झटका मिला रामदास शेवाले प्रतिष्ठान टीम को। रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा स्टॉप आउट करके खेलने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। मिस टाइमिंग स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन के ऊपर एक बढ़िया कैच और जेपी को एक दूसरी सफलता।
पहली सफलता मिलती हुई, क्योंकि गेंदे बचे अब 8 और अभी भी 12 की जरूरत। 8 गेंदे और 12 की जरूरत। अब प्रणय पाटील नवीन फलंदाज, फलंदाज क्रमांक आहे 4 आणि गरज आहे इथनं 8 बॉल 12ची। तर सामना रफ अँड टफ होणार का, कारण जी कॅच मागच्या बॉल वरती जेपीने टाकलेला बॉल, त्याला मिळालेलं पहिलं यश आहे या षटकातील एक चांगलं यश, कारण सलामीचा फलंदाज होता तो म्हणजे राहुल शर्माला बाद केला। प्रणय आलाय, ओ व्हॉट बॉल, काय बॉल टाकलाय, सबमरीन डिलिव्हरी अगदी स्टंपच्या खालनं, कारण सबमरीन म्हणजे पाणबुडी ती नेहमी पाण्याच्या आतमध्ये जात असतो आणि गोलंदाज त्याच पद्धतीने इथे बॉल टाकण्याचा प्रयत्न करतो जेपी। अगदी इथे डॉट बॉल आलाय, 7 बॉल शिल्लक, 12ची गरज। ज्या टीमनं चांगली सुरुवात केली, 3 फलंदाज आपण पाहिलं ज्यांना षटकारण आपल्या डावाची सुरुवात, आणि त्याच फलंदाजाला येलो आर्मी ऑस्ट्रेलियन कलर आहे तिला थांबवण्याचं काम ब्लू आर्मी करते। कॅचची संभावना गलीमध्ये, व्हाट अ कॅच, या षटकामध्ये जेपीला दुसरं यश मिळालंय। आता सामन्याचा रंग बदलला जातोय, कारण येणारे 6 बॉल शिल्लक आणि गरज आहे 12 धावांची। सामना होता कुठे आणि आलाय कुठे, या सामन्याचं टर्निंग पॉइंट म्हणजे जेपी राहणार यात शंका नाहीये, कारण त्याने टाकलेले 2 षटक आणि त्याच्यामध्ये धावा खर्च केल्या 16 आणि 2 फलंदाजांना माघारी पाठवले, हे मोठं यश आहे तुषारदादा पाटील युवा मंच या टीम साठी। परंतु आता शेवटचं षटक टाकणार कोण, जबाबदारी कोण घेणार, आणि राहिल्या धावा 12, त्यासाठी इथे संघर्ष करावा लागेल। आणि मैदानाच्या आतमध्ये उभा आहे तो म्हणजे दीपक शर्मा आणि त्याच्या सोबतीला नवीन फलंदाज अमोल। दीपक शर्मा तुम्हाला स्ट्रायकर एंडला जरूर पाहायला मिळेल, ज्यानं आपल्या डावाची सुरुवात षटकाराने केलंय। इरादे रोज बनते रोज बिगड़ते, लेकिन शिरडी वही जाते जिन्हें साई बाबा बुलाते। उसी बीच ये सामना खरं तर हा सामना त्याच पद्धतीने आहे, सामना बनतोय थांबतोय, बनतोय थांबतोय। जिंकणार कोण, जो अधिक मेहनत घेणार, जो परिश्रम चांगले घेणार, जो जेवढा अभ्यास करणार त्यालाच यश मिळणार। हा सामना अगदी त्याच पद्धतीने तुम्हाला पाहायला मिळतोय। तसं म्हणतात ना, नाशिकची मिसळ आणि पुण्याची भेल, आता सामन्यामध्ये हीच आहे खरी वेळ की तुम्हाला इथून काहीतरी चांगलं करून दाखवावंच लागेल। तर आणि तर तुम्ही या इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग 2026 पहिला विजय कोण नोंदवणार, या मॅचचा सामना चालू आहे तो म्हणजे तुषारदादा पाटील युवा मंच विपक्ष रामदास दादा शेवाळे प्रतिष्ठान। असा हा सामना 59 धावांचं लक्ष 30 बॉल मध्ये होते, 6 बॉल 12ची गरज, आणि गोलंदाज आलाय नवीन गोलंदाज। गोलंदाज नाव काय, यस नाव काय रे बाबा, सुदेश। चला धन्यवाद, त्यांनी तरी सांगितलं की बाबा माझं नाव सुदेश। सुदेश तयार, 6 बॉल 12ची गरज। ओ शर्मा आहे पुढे, येस वाईट बॉल, प्रेशर आहे, कारण शर्माने पहिल्या बॉल वरती षटका ठोकलाय, हे चांगलं ठाऊक आहे सुदेशला। त्यामुळे येणारे 5 बॉल 6 बॉल, कारण वाईट बॉल आहे, त्यामुळे 11ची गरज। एक चांगला फटका, मॅच अगदी क्लोज होईल, परंतु एक विकेट तुषारदादा पाटील 11 टीमला अगदी या मॅच मध्ये आणेल। ओ इकडे फिल्डिंग चांगली आहे, बॉल खराब होता, भरपूर खराब होता, परंतु इथे काहीच झालं नाही या बॉल वरती। सुदेश प्रेशर मध्ये आहे, जर हा बॉल शर्माच्या बॅटला लागला असता तर अगदी हातेरा टायगर्स कडे बॉल जरूर गेला असता। पुढचा बॉल फुलटॉस, चुकी केली आहे आणि चुकीला माफी नाहीये, बॉल आउट ऑफ द पार्क, यूज अँड मॅक्सिमम, षटकार। खराब बॉल आहे सुदेशचा, फुलटॉस बॉल,
हे तर नशीब आहे की बॉल खालीच राहिला, अन्यथा अजून इथे एकाच बॉल मध्ये मग सामना संपला असता. यस, रेफर केलंय बॅटिंग टीमने. यस, रेफर केलंय तिसऱ्या पंचांकडे बीमर चेकआउट करण्यासाठी. परत आय फिलिंग, मला असं वाटतं की बॉल लिगलच आहे, परंतु काही हरकत नाही, आपल्याकडे रिव्ह्यू सिस्टीम आहे. अंपायर तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय येईल? यस, फेअर डिलिव्हरी, बॉल चांगला आहे आपलं षटकाराचं. 4 बॉल 5 ची गरज. सामना खुला केलाय. सुदेश शर्मा आहेत, त्यामुळं दीपक शर्मा समोर आहे, त्यामुळं इथे काही होऊ शकतो. पुढचा बॉल, बॉल प्लेड ऑन, बॅटच्या आतली कडा आणि उजवी एसटी वाकवले. या सामन्याला आता टर्न केलाय गोलंदाज सुदेशनं. मॅच ऑन आहे. आता बॉल शिल्लक आहे 4 आणि गरज आहे 3 बॉल आणि 5 ची गरज. 3 बॉल 5 ची गरज. रिफ्लेक्शन, रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकता की इथे कशा पद्धतीनं हा बॉल सुदेशने टाकलाय. आता जी छोटीशी टीम मीटिंग आहे, जो वेळ मिळालाय तो वेळ जास्त खर्च करायचा नाही. चला लगेच फिल्डिंग लावा, परंतु आता महत्वाचा निर्णय, त्यामुळे बॅट्समन येईपर्यंत जो वेळ आहे. यस, रिप्ले ऍक्शन केडी. यस, पाहायला मिळतो. पहा, हो, बॅटची कडा आणि तदनंतर उजवी एसटी वाकवली आहे. बॉल एवढा चांगला होता की शर्मा तिकडे बॉल पाठवू शकत होते. मॅच विनिंग मुवमेंट होता. शर्माने चांगलं काम केलं, कारण त्यांनी धावा बनवल्या. आय थिंक 15 धावा, त्याच्यामध्ये 2 षटकार होते. तुकारामजी सरद आणि वसंतजी जाधव यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती यावं. तुकारामजी सरक आणि वसंतजी जाधव यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती यावं. स्वागत आहे. तीन बॉल 5 ची गरज आहे. 5-7 बनल्यात 3 मध्ये. 3 बॉल 5 ची गरज. नवीन फलंदाज कोणाला आहे? मनीष सावंत. मनीष सावंत ताकदवर फलंदाज आहे. जर त्याच्या पाल्यामध्ये बॉल आला तर काय होणार? आणि दिलाय. ही चूक आहे गोलंदाजाकडनं आणि इझान वॉरियर्स कडे बॉल चाललाय. हा षटकार आणि मॅच मुवमेंट काय केलं या गोलंदाजानं? अगदी डोक्यावरती हात मारलाय की बॉल कशा पद्धतीने टाकलाय. विकेट किपर सुद्धा सांगतो की बाबा तुला काय सांगू, अजून काय तुला सांगितलंय आणि तुम्ही काय केलंय. बॉल इजान वॉरियर्स, जरा बॉल द्या भाई. हैंडशेक और लाइनअप करके जाओ ना. क्या कर रहे भाई? आप लोग थोड़ा ध्यान दो, अपना टूर्नामेंट है. पहले ही आप लोगों को बोला गया था कि हैंडशेक एंड लाइनअप कंपलसरी है. आईसीपीएल खेल रहे हैं, नेक्स्ट मैच को याद रखो, सीधा पेनल्टी देंगे. किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. हे रूल्स आहेत, त्यामुळं रूल्स तुम्हाला फॉलो करावे लागतील. जर तुम्ही रूल्स नियमांचं उल्लंघन केलं तर तुम्हाला पनिशमेंट मिळेल. चला, जेव्हा ही दृश्य पाहायला मिळतात तेव्हा अगदी असं म्हणतात ना की नेत्रसुख जे हवंय ते पाहायला मिळतोय सध्याच्या घडीला. 2 टीम्स मैदानाला अलविदा करतात. दुसरी टीम लाईनअप मध्ये मैदानाच्या आतमध्ये. सामना जिंकलाय इथे तो म्हणजे रामदास शिवाले प्रतिष्ठान टीम आणि मॅचचा हिरो यस, या सामन्याचा हिरो मनीष सावंत. 2 षटकार 11 धावा 1 विकेट आणि विजयाचा षटकार मनीष सावंतने ठोकलाय, त्यामुळे तो ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार. चला मनीष सावंत या. सामना भरपूर रंगला, अगदी जवळपास शेवटच्या बॉल पर्यंत आला होता.
गोलंदाजांना आय थिंक तिथे संधी चांगली होती परंतु ती त्याला साकार करता आली नाही. जो सुदेश गायकवाड जो होता 3 मध्ये 5 वाचवायच्या होत्या आणि केलेली चुकी सामना संपला गेला लगेच. पुढील सामना आपल्या भेटीस येईल.